हे एवरीबॉडी, वेलकम टू शिफानास चैनल्स। सो आज की वीडियो में हम बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप देख रहे हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, हाउ टू मेक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल। नॉर्मल जो आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता होगा 2,8,8,18,32, इस तरीके से आपको पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। बट हम अफबाउ रूल से कैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट कर सकते हैं, आज हम वो समझेंगे। अगर आप 9th में, 10th में, 11 या 12 किसी भी क्लासेस में है, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। क्यों? क्योंकि ये बेसिक केमिस्ट्री, आपको बेसिक केमिस्ट्री आनी चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्रिएट होता है, बाउ रूल क्या होता है, ताकि आप हर एक एलिमेंट का इजीली कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। सो चारों ही क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, वीडियो को स्किप मत करेगा। और हाँ, अगर कोई बच्चा 12th क्लास का और ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उसको बता दूं कि इसी चैनल पर क्लास 12 की केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड होने लगी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके ज़रूर वीडियोज़ को वॉच करिए और अपने क्लास 12 केमिस्ट्री के नोट्स को प्रॉपर बनाइए। ओके, तो मूव करते हैं टुडेज़ वीडियो। तो जैसे मैंने आपको बता दिया अफबाउ रूल। अब भाई मेन मसला तो आता है कि अफबाउ रूल से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन तो क्रिएट करें, बट अफबाउ रूल होता क्या है ना, अफबाउ रूल कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या होते हैं। तो डोंट वरी, मैंने अफबाउ रूल आपके लिए बना कर रखा है। उसके बाद हम एक दो चीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर मैं और आप मिलकर इन 5 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे। ओके, सो बेटा ये है अफबाउ रूल। अफबाउ रूल बेसिकली क्या होता है, सब शेल्स के बारे में बताता है। जो हमारे S, P, D, F ये सब क्या है, हमारी सब शेल्स है, और इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं ये हम समझेंगे। तो अफबाउ रूल बेसिकली ऐसे बनता है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि अफबाउ रूल मैंने कैसे ड्रॉ करा है, तो आप उस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ड्रॉ करके एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे नहीं जाना है कि 1s में जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन, 2s में, 3s में, ऐसे नहीं होगा। आप देखो एरो किधर मूव कर रहा है, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन होता हुआ जाएगा, अगर उसमें फिल हो गया देन उसके बाद हम किसमें फिल करेंगे, 2s में। देन 2s का ऑर्बिटल फिल हो जाएगा, तो हम कहाँ पे फिल करेंगे, 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अगर 2p ऑर्बिटल फिल हो गया देन हम क्या आएंगे, 3s में आएंगे। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फिल करते जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं आपको बताती हूँ कि भाई मान लो अगर s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल, इसमें कितने हम लोग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। अगर हमें पता चले, हमें तो पता नहीं है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है कि 3, अगर हमें पता चला कि हाँ एक मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमें दूसरी शेल में मूव करने के, हमें 2s में मूव करना है, देन 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद हमें 2p में मूव करना है। तो ये चीज़ समझ चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं। तो डोंट वरी, मैंने आपके लिए बना के रखा है, आप यहाँ पे देखिए। ये 4 सब शेल से हमारा अफबाउ रूल क्रिएट हुआ है। और उसके बाद हमें जैसे कि पता है 1s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा अफबाउ के अकॉर्डिंग। तो आपको देखो s सब शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ना। तो पहले आपको ये पता चाहिए कि s में हमारे कितने हैं, ओनली 1 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। आपको अगर आप क्लास 12 या 11 में, तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मूव करते हैं हम p सब शेल्स में। p सब शेल में हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। अब 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। इसी तरीके से d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ये अब आपने समझ लिया। अब आपको भाई ये भी पता है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, अफबाउ रूल से पता है आपको कौन से शेल में होता हुआ इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, सब आपको पता है। और एक चीज आपको जरूर पता चले, तब आप ये तीनों की मदद से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल। ओके बेटा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपने बेसिक 9th या 10th में आपको ये अगर न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करे होंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या होता है z = p = e। यानी कि जो हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z। अगर जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वही हमारे प्रोटॉन की संख्या होगी, और वही हमारे इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगी। एग्जाम्पल फॉर दैट, मानो कोई हमारा एटॉमिक नंबर है 5, है ना। एटॉमिक नंबर को हम z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो 5 ही हमारे प्रोटॉन भी होंगे और 5 ही हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप, इसलिए मैंने ये चीज़ बताया। अब आप यहाँ पे देखो बेटा कि यहाँ पे हमने कैसे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को सीरियल वाइज लिखा है। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, 5 हमने एलिमेंट्स लिए हैं। अब आप देखो हमारा ये एटॉमिक नंबर है जो मैंने ब्लू कलर से लिख रखा है। अभी मैंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर है वही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की भी नंबर्स होते हैं, और वही प्रोटॉन के भी नंबर्स होते हैं। ठीक, अब जल्दी से हम लोग आपके सामने आप और हम मिल के जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करेंगे। तो
H में कितने हैं हमारे एटॉमिक नंबर 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है 1। अब आप देखो अभी हमने सामने अफबाउ रूल रखा है कि 1s है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होगा, ठीक। 1s में s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2 जा सकते हैं, पर यहाँ पे तो 1 ही है, तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे 1s लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक। 1s1 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, ईजी है ना। अब सेकंड देख लो, हीलियम का कैसे बनाएंगे। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है एस में हम लोग 1s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल जाएगा अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल, और 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो हमें कोई आगे मूव करने की जरूरत ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे 1s और 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे 1s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ईजी है ना। अब हम लिथियम की बात करेंगे, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। तो पहले तो हमें पता है कि 1s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, s ऑर्बिटल में सिर्फ मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। पहले तो हम फिल कर लेते हैं 1s2 कॉमा, अब 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, हमें 3 फिल करने भाई। अब यहाँ पे आप रूल देख लो, 1s फिल होने के बाद हम किधर मूव करेंगे 2s में मूव करेंगे। 1s फिल हो गया, हमें किधर जाना है 2s में, तो 2s में 1 बचा है 2s1 ओके, क्योंकि हमें 3 ही इलेक्ट्रॉन को फिल करने हैं। अब ये आगे 1 और ये 2 क्या है ना, ये नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि पहली शेल के s में, फिर दूसरी शेल इस तरीके से, यानी कि पहले ऑर्बिटल s, फिर दूसरी शेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, ठीक है। ये 1 है, यानी कि बस आपको s पे ध्यान देना है कि s पे हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, चाहे वह जो सी भी शेल हो, चाहे 1 शेल हो, चाहे 2 शेल हो, चाहे 3 शेल हो, उससे मीनिंग नहीं है हमारा, बस हमारा s से मीनिंग है, ओके। लिथियम का फिल होने के बाद हम देखेंगे कि बेरिलियम में कैसे फिल करेंगे हम। 4 कार्बन है, तो क्या 4 एटॉमिक नंबर है आपके, यानी कि 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे फिल करेंगे 1s2 2s2 2 2 4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 4 फिल हो गए, ठीक। अब बोरॉन को 5 है, पहले तो ये 2 लिख लो, क्योंकि 4 तो हमें मिल ही गए 1s2 2s2, अब 1 बचा, ठीक। अब आप देखो 1s में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 2s में गया, 2s की ऑर्बिटल तो फिल हो गई, अब 2p में जाएंगे। 2p में हमको कितने ही 6 तो जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें 6 नहीं बनना है, सिर्फ हमें 1 ही बनना है, क्योंकि 4 हमारे ऑलरेडी फिल हैं, तो 1 बनना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 2p1, लेकिन मैक्सिमम जा सकते हैं 6, ओके। तो ये थे हमारे 5 एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल। अब आगे की वीडियो में हम और आगे के एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। जब तक कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को रेगुलर वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर, बाय।